Assalamualaikum guys, you are watching Juris Tales and this is me सागर चन्ना। आज हम अपनी सीरीज़ का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 3 करने वाले हैं जिसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए गए हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन में बताया गया है अकोमोडेशन पार्टी कौन होती है। अकोमोडेशन पार्टी वो पार्टी होती है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करती है, चाहे वो उसे बनाती है या साइन करती है, लेकिन उस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में से कोई भी सम ऑफ मनी अक्वायर नहीं करती, मतलब नहीं लेती। उसके बावजूद वो अपना नाम जो है अपने फ्रेंड्स या किसी अपने दोस्त के बिहाफ पे कोई वो डॉक्यूमेंट साइन करता है तो वो अकोमोडेशन पार्टी कहलाएगा। अब सेकंड नंबर पे बैंकर का बताया गया है कि बैंकर कौन होता है, जिसे हमें जनरली पता है कि बैंकर कौन होते हैं जो बैंक में काम करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो पब्लिक से यानी हम इंडिविजुअल से वो पैसे लेते हैं और उन पैसों को वो स्टोर करते हैं। और जब हमसे वो पैसे ले रहे हैं तो हम जब चाहें उनको जो है वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं, जैसे हम चेक लेके या ATM के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उन पैसों को जो हमने स्टोर किए हैं, क्योंकि वो हमारे पैसे हैं, वो हम जब चाहें वो वहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो पैसे पब्लिक से लेता है, उन्हें स्टोर करता है और फिर जो है वो पब्लिक जो है किसी भी टाइम उसको विड्रॉ भी करवा सकती है। अब बेहतर का ये है कि कोई एक इंसान है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो उसकी पोजीशन में है, और ये ज़्यादा टर्म जो यूज़ होगा वो चेक का होगा इसमें। तो अब एक इंडिविजुअल है जिसके पास चेक अवेलेबल है तो वो उसी को वो पेबल है। अब इसमें ये एग्जांपल आ जाती है कि मतलब आपके पास एक टिकट है तो आपको वो राइड मिलेगी, तो सिमिलरली आपके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो आपको पेमेंट की जाएगी। डिलीवरी का हमें बताया कि पोजीशन का ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को दिया जाए तो ये एक तरीके की डिलीवरी हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाता है इशू। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इशू का मतलब है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि वहीं से इनिशिएट हुआ हो, यानी ट्रांसफ़र वगैरह हो के किसी इंडिविजुअल को ना दिया जाए बल्कि एक फ्रेश न्यू डॉक्यूमेंट किसी इंडिविजुअल को दिया जाए, वो होगा इशू। अब है मटेरियल अल्टरेशन। अब अल्टरेशन का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चीज़ या किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंज लाना। तो अब मटेरियल अल्टरेशन ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम किसी भी तरीके से कोई चेंजिंग ले आएँ, मतलब उसकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारी अमाउंट मेंशन है उसको हम चेंज कर लें, ज़्यादा कर लें, कम कर लें, या उसमें जो है उसकी डेट हम आगे पीछे कर लें, या प्लेस पर वो जो पे करना है वो हम उसको अल्टर कर दें। तो ये तरीके क्या है, मटेरियल अल्टरेशन है। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी हो, यानी अगर बिना कंसेंट दूसरी पार्टी के कंसेंट के हुआ है तो फिर वो मटेरियल अल्टरेशन कहा जाएगा। क्योंकि अल्टरेशन सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकती है जब सेकंड पार्टी जो है अपनी विल के साथ, अपनी कंसेंट के साथ वो इजाज़त दे, लेकिन वो उसकी बिना कंसेंट के साथ कोई ऐसा प्रोसेस किया गया है तो वो मटेरियल अल्टरेशन में आएगा। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है नोटरी पब्लिक। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें विटनेसेस ज़रूरी होते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए, तो सिमिलरली ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसमें विटनेसेस चाहिए होते हैं और वो विटनेसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो नोटरी पब्लिक ऑर्डिनेंस है जिसके थ्रू उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, उसमें सारा उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो लेकिन जनरली वो विटनेसेस जो अपॉइंट हो गए उस ऑर्डिनेंस के थ्रू फिर जो है वो विटनेसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दे सकते हैं।